नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जो सीनियर आईएएस और आईपीएस अधिकारी हैं उनके लिए केंद्र की सरकार 360 डिग्री इवैल्यूएशन सिस्टम लागू कर चुकी है। इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज ऑफिसर, आईएएस के लिए, आईपीएस के लिए। और अब ऐसा बताया जा रहा है कि इसको देखते हुए जो रेलवेज है वो भी कुछ 360 डिग्री इवैल्यूएशन सिस्टम जैसा लाने की कोशिश कर रही है। अब ये 360 इवैल्यूएशन सिस्टम क्या है? आप जब आईएएस हो तो आप अपने नीचे जो भी रिपोर्टिंग लोग हैं उनकी अपार भरते हो। जैसे फॉर एग्जांपल कल की डेट में आप आईएएस बनते हो और आईएएस बन के आप लखनऊ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन जाते हो पिक्चर की तरह। लेकिन वहां पे और भी बहुत से काम होते हैं लड़की से बदला लेने के अलावा। जैसे फॉर एग्जांपल आपके नीचे बहुत सारे एसडीएम होंगे। आप उन एसडीएम्स की अपार या फिर कह लीजिए एसीआर, अपार बोलते हैं इसको, एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट, वो आपको भरनी होती। 360 डिग्री इवैल्यूएशन सिस्टम ये बोलता है कि सिर्फ आप अपने जूनियर्स की अपार नहीं भरोगे, आपके जूनियर्स आपकी भी अपार भरेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप जीएसटी डिपार्टमेंट में आईआरएस बन के गए हो, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के ऑफिसर बन के। तो जो जीएसटी डिपार्टमेंट में जीएसटी का इंस्पेक्टर होगा, सुपरिटेंडेंट होगा, तो सुपरिटेंडेंट की अपार आप भरोगे। आप कह लो कि जो इंस्पेक्टर है उसकी अपार भी रिव्यू होने के लिए आपके पास आएगी। लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जो नया 360 डिग्री इवैल्यूएशन सिस्टम है वो क्या बोलता है कि जो आपके जूनियर्स हैं वो भी आपकी अपार भरेंगे। अगर कल की डेट में भगवान की दया से आप लोग आईएएस आईपीएस बन जाते हो तो सिर्फ आप अपने जूनियर्स के अपार नहीं भर रहे होगे, आपके जूनियर्स भी आपके बारे में फीडबैक दे रहे होंगे। और सबसे खास बात दोस्तों ये है कि आपके जूनियर्स ने आपके बारे में क्या फीडबैक दिया ये आप देख नहीं पाओगे। अभी के लिए मैं बता दूं सिस्टम क्या है। सिस्टम कुछ ऐसा है कि स्पैरो का प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है ना। स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो, इसमें आप लॉग इन करते हो। सारे केंद्र की सरकार के जो एम्प्लॉय हैं, राइट फ्रॉम आईएएस आईपीएस, तो जो नीचे के लेवल का जो बिल्कुल क्लरिकल स्टाफ है, सबको यहां पे लॉग इन आईडी दी जाती है। आप लॉग इन आईडी भरिए तो आप अपनी सेल्फ अप्रेजल रिपोर्ट भी यहां पे भरते हो। आपका जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है उसके पास चली जाएगी आपकी सेल्फ अप्रेजल। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप मान लो आईपीएस हो और आईपीएस में आप डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पद पे लगे, तो डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की जो अपार है वो रिपोर्टिंग के लिए किसके पास जाएगी? मान लीजिए सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास जाएगी। और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के बाद डीआईजी उसको रिव्यू कर रहा है, दो सीनियर ऑफिसर्स के पास आपकी अपार जाती है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आप कुछ लोगों की अपार भर रहे होगे, नीचे के आप कह लो इंस्पेक्टर वगैरह की अपार भर रहे होगे। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आपके बारे में वो भी अपने व्यू पॉइंट्स दे रहे होंगे। तो ये जो 360 डिग्री सेल्फ रिकॉर्डिंग ये जो सिस्टम है आपका, ये क्या कहता है? ये बोलता है कि अपार को ओवरऑल एक होलिस्टिक फ्रेमवर्क बनाओ। इस होलिस्टिक फ्रेमवर्क में केवल सीनियर जूनियर के बारे में नहीं बोलेगा, जूनियर भी सीनियर के बारे में बोल सकता है। और सबसे खास बात यह है कि डिपार्टमेंट के बाहर का आदमी भी अपना व्यू पॉइंट दे सकता है। तो एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो बाहर का आदमी, मान लो कोई एनजीओ का रिप्रेजेंटेटिव है या मान लीजिए कोई लोकल एमएलए है, यहां पे ओवरऑल ये आउटसाइड एंटिटी कौन होगी इसके बारे में भी बिल्कुल क्लियर नहीं है गाइडलाइंस। मान लीजिए मैं जीएसटी डिपार्टमेंट की बात कर लेता हूं। अभी जीएसटी डिपार्टमेंट क्या है? इनडायरेक्ट टैक्सेस भराता है। तो अपनी अपनी रेंज में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ठीक से भरा कि नहीं भरा। अब वहां पे बहुत सारे ट्रेडर्स के एसोसिएशन होते हैं जो कि ओवरऑल जो टैक्स पेयर्स हैं जीएसटी के अंदर उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो जीएसटी डिपार्टमेंट के अंदर मान लो कल की डेट में आप आईआरएस बन जाते हो तो आप अपने जूनियर्स की अपार भरोगे। आपकी अपार में अपने व्यू पॉइंट्स आपके जूनियर देंगे और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आपके बारे में जो बाहर का एसोसिएशन है, जो नॉन डिपार्टमेंटल एसोसिएशन है, वो भी अपने व्यू पॉइंट्स दे सकता है। खास बात यह है कि आपको पता नहीं होगा कि आपके बारे में क्या व्यू पॉइंट्स है। अभी के लिए जब इस पैरो सिस्टम में आप लॉग इन करते हो, अभी जो सिस्टम चल रहा है, क्योंकि अभी ये 360 डिग्री वाला सिस्टम प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, तो अभी के लिए जब आप इस पैरो में ऑनलाइन लॉग इन करोगे ना, कल की डेट में आप आईएएस आईपीएस बन जाते हो, तो आपके सीनियर ने आपके बारे में क्या लिखा वो आपको नजर आएगा। अभी तो ग्राउंड लेवल पे जूनियर्स ने सीनियर्स के बारे में लिखना शुरू नहीं किया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो सीनियर लेवल के आईएएस ऑफिसर है, सीनियर लेवल के आईएएस ऑफिसर कैसे हो गए कि भाई केंद्र की सरकार के डेप्यूटेशन में है और इम्पैनलमेंट होने वाला है उनका। इम्पैनलमेंट समझते हो ना, कि एक इंडिविजुअल को 20 साल की सर्विस के बाद एडिशनल सेक्रेटरी या सेक्रेटरी बनाने की ओवरऑल एलिजिबल कर दिया सरकार ने, इसको इम्पैनलमेंट बोलते हैं। तो आपको सचिव या उप सचिव, सेक्रेटरी या चीफ सेक्रेटरी बनाने के लिए किसी मिनिस्ट्री में एलिजिबल कर दिया गया, इसको बोला जाता है इम्पैनलमेंट। केंद्र की सरकार ने बोला कि इम्पैनलमेंट के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो हम चेक करेंगे किसके थ्रू? ये 360 डिग्री इवैल्यूएशन सिस्टम के थ्रू। अभी इस इवैल्यूएशन सिस्टम में आपके जूनियर ने आपके बारे में क्या लिखा आपको नहीं दिखेगा, किसी आउटसाइडर ने आपके बारे में क्या लिखा आपको नहीं दिखेगा। एक कमिटी ऑफ एक्सपर्ट बनाई जाएगी। मैं बता दूं, अभी भी लोअर लेवल पे
ये 360 डिग्री अप्रेजल वाला सिस्टम लागू नहीं हुआ है। सीनियर लेवल पे लागू किया जा रहा है। आप कह लो कुछ मतलब अब मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, जो कि पब्लिक डोमेन में कहीं पे भी जानकारी है नहीं कि एग्जैक्टली कितने आईएएस और कितने आईपीएस के ऑफिसर्स में इस पर्टिकुलर 360 डिग्री सिस्टम को इंप्लीमेंट किया गया। अभी इसकी पब्लिक डोमेन में कोई भी जानकारी नहीं नजर आ रही। बड़ा सीनियर लेवल पे ये इंप्लीमेंट हो रहा है, इतना जरूर क्लियर है। मैं आपको ये भी बता दूं कि जब मोदी सरकार ने 360 डिग्री इवैल्यूएशन की बात की थी, वैसे तो ये जो प्रपोजल था वो 2015 में लाया गया था, लेकिन 2019-20 के लगभग से टॉप लेवल पे ये ओवरऑल यूज भी किया जा रहा है। तो इसके बाद से बहुत सीनियर आईएएस ऑफिसर्स, इनफैक्ट यूपी की अगर आप बात करो तो उत्तर प्रदेश का जो आईएएस एसोसिएशन है, इसके जो हेड है प्रवीर कुमार, इन्होंने ओपनली अगेंस्ट बोला है इस सिस्टम के। क्योंकि इनका यह बोलना है कि अब तक का जो ट्रेडिशनल अपार सिस्टम था उसमें जो भी रिपोर्ट किया जा रहा था, अगर आपको सही नहीं लगता है तो आप कंटेस्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप मान लो बीडीओ, पर एज अ बीडीओ जो आपका एसडीएम है वो आपकी अपार गलत तरीके से बढ़ रहा है, कुछ गलत बातों पे आपको गंदे नंबर दे रहा है, आपको दिख रहा है कि आपके एसडीएम ने गलत बात पे आपको गंदे नंबर दिए, तो आप उसको कंटेस्ट कर सकते हो। आप एसडीएम का भी जो बॉस है, डीएम, उसके पास सीधे जाके बोल सकते हो कि साहब देखिए, मेरी अपार में इस आदमी ने गलत गलत लिख रखा है, ऐसा नहीं हुआ था, ऐसा एक्चुअली में हुआ था। लेकिन जब ओवरऑल चीजें थोड़ी सीक्रेट हो जाती हैं, जो कि इस 360 डिग्री एवेल्युएशन में हो रही हैं, तब आप अपने पॉइंट को सामने नहीं रख पाओगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके बारे में रिव्यू क्या है, और उसके हिसाब से डिसीजन ले लिया जाएगा। अभी वो सही हुआ तो ठीक, लेकिन गलत हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि आप समझिए, इम्पैनलमेंट, आप सचिव बनोगे, सेक्रेटरी बनोगे केंद्र की सरकार में, मिनिस्ट्री में, हेल्थ मिनिस्ट्री में, डिफेंस मिनिस्ट्री में, इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपका इम्पैनलमेंट हुआ कि नहीं। और इम्पैनलमेंट इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि आपकी जो 360 डिग्री इवैल्यूएशन सिस्टम है वो सही है कि नहीं है, और इस इवैल्यूएशन सिस्टम में आपको नजर ही नहीं आया कि आपको ग्रेड क्या मिले। तो इस बेसिस पे बहुत से लोग, बहुत से सीनियर आईएएस अधिकारी, अभी जूनियर लेवल पे तो खैर ये बात पहुंची ही नहीं है, ठीक है ना, कह लीजिए पीसीएस लेवल पे या जो सबऑर्डिनेट स्टाफ होते हैं वहां तक तो बात पहुंची नहीं अभी। आईएएस आईपीएस में, और वो भी सीनियर आईएएस आईपीएस में, जो कि सचिव वगैरह के लेवल पे पहुंचने वाले हैं, वहां तक इस 360 डिग्री इवैल्यूएशन सिस्टम के इंप्लीमेंटेशन को कुछ हद तक आगे बढ़ाया गया है। जूनियर लेवल पे बात नहीं पहुंची है, हो सकता है ओवर द कोर्स ऑफ टाइम ये पहुंचे। तो आईएएस आईपीएस में जो 360 डिग्री इवैल्यूएशन सिस्टम है, इसको लागू किया जा रहा है सीनियर लेवल पे। कितना लागू किया गया इसके बारे में भी जानकारी नहीं है। रेलवेज भी अब ऐसा कह रहा है कि जो स्पैरो प्लेटफॉर्म होता है, रेलवेज भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है, वहां पे भी स्पैरो प्लेटफॉर्म के अंदर अपार भरी है। अभी तक स्पैरो के अंदर आपकी किसने कितनी रेटिंग दी, क्या लिखा आपके बारे में, सब कुछ सबको नजर आता है। तो स्पैरो सिस्टम के अंदर रेलवेज के जो ऑफिसर्स हैं, उनके लिए भी एक लिंक क्रिएट किया जाएगा, और उस लिंक के थ्रू रेलवे ऑफिसर के जो जूनियर्स हैं वो उसके बारे में रेटिंग दे सकते हैं, और ऑफिसर को रेटिंग दिखेगी नहीं। तो रेलवेज यहाँ पे 360 डिग्री इवैल्यूएशन सिस्टम को इंप्लीमेंट कर रहा है। अब आप बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में कि क्या ये 360 डिग्री इवैल्यूएशन सिस्टम सही है या गलत है। मैं बता दूं, जीएस पेपर 4 में 360 डिग्री इवैल्यूएशन सिस्टम आपसे पूछा जा सकता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे ओवरऑल इसके बारे में सारी चीजें बताई। हमेशा याद रखिएगा, 360 डिग्री इवैल्यूएशन सिस्टम में केवल सीनियर जूनियर के बारे में रिपोर्ट नहीं करेगा पार में, जूनियर भी सीनियर के बारे में फीडबैक दे सकता है, और नॉन डिपेंडेंटल इंडिविजुअल जो डिपार्टमेंट से रिलेटेड नहीं है, जैसे जीएसटी के केसेस में जो ट्रेडर्स के बिहाफ पे एसोसिएशन है, वो भी आपके बारे में रेटिंग दे सकती है। अब वो एसोसिएशन तो उस ऑफिसर को अच्छी रेटिंग देगी ना, जो ऑफिसर उनसे जीएसटी मांग ही नहीं रहा है, जो जीएसटी के लिए उन एसोसिएशन का दिमाग खराब कर रहा है, जीएसटी भरवा रहा है, सरकार का रेवेन्यू बढ़ा रहा है, उसको तो गंदे नंबर दे देंगे। तो क्या इससे काम करने की एफिशिएंसी नहीं बिगड़ेगी ऑफिसर की? बिल्कुल बिगड़ सकती है। जब ऑफिसर इसी टेंशन में रहेगा कि मेरा जूनियर मेरा एसीआर ना खराब कर दे, ठीक है ना, या फिर ये ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव वाला मेरे अगेंस्ट कुछ गलत ना बोल दे। आज की डेट में वैसे भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कंप्लेन वगैरह से बहुत डरते हैं, करप्शन के इतने केसेस सामने आ रहे हैं। तो इस कंटेक्स्ट में क्या ये 360 डिग्री इवैल्यूएशन सिस्टम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी को बढ़ाएगा या घटाएगा, इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए आपका क्या राय है इसके बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, आई होप कुछ ना कुछ यूजफुल यहाँ पे आपको जानने को मिला हो। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में देखे जाइएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों से लेक्चर को शेयर करें। हैव अ ग्रेट डे।